दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। एक ही माता पिता की जुड़वा संतानें एक जैसे परिवेश, वातावरण एवं एक समान संसाधनों के उपयोग के बाद भी उनकी स्थिति अलग अलग देखी जाती है। एक स्वस्थ, दूसरा बीमार, एक सुंदर, दूसरा क्रूप, एक दयालु, दूसरा क्रूर। इन बातों से स्पष्ट होता है कि इन सब के पीछे व्यक्ति के अपने जन्म जन्मांतर के कर्म होते हैं। कर्म के कारण व्यक्ति अच्छा बनता है और कर्म से ही बुरा। कर्म से ही मनुष्य अलग अलग योनियां पाकर सुख दुख को प्राप्त करता है। भारतीय दार्शनिक आत्मा और शरीर के संयोग को बंधन तथा आत्मा और शरीर के वियोग को मोक्ष कहते हैं। बंधन संसार है और मोक्ष निवारण है। संसारी आत्मा कर्मों से जकड़ी होने के कारण परतंत्र है। गीता कहती है कि सकाम कर्म बंधन का कारण है, इसकी गति भयंकर है। इस कर्म के पाश में जकड़ जाने का कारण ही सही मायने में बंधन है। कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसको उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों एवं आचरण से अपना भविष्य बनाता है। जो जैसा आचरण करता है वह वैसा ही कल पाता है। अच्छे कर्म वाला अच्छा जन्म और दुष्कर्म वाला बुरा जन्म पाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार शरीर रूपी वृक्ष पर ईश्वर और जीव ये दोनों सदा साथ रहने वाले दो भिन्न पक्षी हैं। इनमें जीवात्मा रूपी एक पक्षी सुख दुख का अनुभव करता हुआ कर्म फल को भोगता है। दूसरे ईश्वर रूपी पक्षी कर्म फलों का भोग नहीं करते, केवल उनके साथ ही बने रहते हैं। किंतु अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष को कैसे पाया जा सकता है। दोस्तों, संसार में आवागमन रोकने के लिए कर्म बीज को नष्ट करना बहुत आवश्यक है। जिसने अपने कर्मों को नष्ट कर लिया है उसका संसार में भ्रमण रुक जाता है। जिस प्रकार दग बीजों में पुनः अंकुर फूटने की शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार कर्म बीजों के नष्ट हो जाने पर उनमें भवरूपी अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती। जैन दर्शन के अनुसार जब कर्म बीज नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर लोकाश में स्थित हो जाती है। एवं गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के सारे कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है।